हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने लगे हैं घर में ही फलूदा सेव। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बहुत आसानी से घर में बन जाती है और घर में इसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहती है। नूडल्स जैसी दिखने वाली ये सेव चार चांद लगा देती है हमारे बाकी बहुत सारे डेजर्ट्स को। कुल्फी में डालें तो बन गई फलूदा कुल्फी, चाहे तो बनाएं रबड़ी फलूदा या फिर आइसक्रीम फलूदा, या फिर डालें कस्टर्ड या पारफेज में और अपनी डिश को ले जाएं एक अलग ही लेवल पर, जिसे खाकर घर वाले और आपके फ्रेंड्स आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स और ऐसी चीज़ें जो कि सभी के किचन में मिल जाती हैं। फलूदा सेव बनाने के लिए मुझे चाहिए कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च ना हो तो परेशान ना होइए, कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप कॉर्नस्टार्च डालें एक बोल में और उसमें मिलाएं 3 छोटे चम्मच चीनी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसका मुझे बनाना है बहुत ही पतला सा घोल, तो कॉर्नस्टार्च से 4 गुना पानी, कॉर्नस्टार्च की क्वांटिटी से 4 गुना पानी मुझे डालना है। पर पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके घोल बनाऊंगी ताकि कोई भी लम्स ना रहें। इसका घोल बहुत ही जल्दी बनता है, कुछ ही सेकेंड्स में देखिए ये कॉर्नस्टार्च मिक्स हो गया है। तो इसमें अब मैं मिला दूंगी बाकी का सारा पानी। 2 कप पानी डाल रही हूँ। अब अगर तो आपने फलूदा सेव बनानी हो सफ़ेद रंग की तो आप बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बनाना चाहती हूँ कलर्ड सेव, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फूड कलर का। थोड़ी सी बूंदें डालूंगी। कलर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल ना डालें, चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर डालें। मुझे इस घोल को कुक करना है, लेकिन उससे पहले कुछ अरेंजमेंट। तो यहाँ एक बोल में, बड़े बोल में मैंने ले लिया है पानी, उसमें डाल ली बर्फ़ की 2 ट्रेस। तो खूब सारी बर्फ़ डालिए, ठंडा ठंडा चिल्ड पानी चाहिए और साथ में चाहिए सेव मेकर। ये तैयारी आप पहले करके रखें, क्योंकि जब घोल कुक हो जाता है उसके बाद हमें बहुत ही जल्दी से काम करना होता है। सेव मेकर की ये 2 अटैचमेंट्स हैं जिसमें राउंड होल्स हैं। मैं छोटे छेद वाले अटैचमेंट को यूज़ करूँगी। इसे डालूँगी सेव मेकर में और सेव मेकर को करूँगी ग्रीस। मैं ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ, नीचे अटैचमेंट पर भी तेल लगा दूंगी और सेव मेकर की वॉल्स को भी। ये सारा काम पहले ही तैयार करके रखना है। और लिड के साथ, जो स्टिक के साथ ये डिस्क कनेक्टेड है जो कि कुक्ड सेव को टच करेगी, उसको भी ग्रीस करके रख दें। तो ये तो हो गई 2 तैयारियाँ। और तीसरी तैयारी, अगर आप मेरी तरह काम करते टाइम म्यूज़िक चला कर रखना चाहते हैं तो अपना म्यूज़िक प्ले करिए और यहाँ पर रखिए एक नॉनस्टिक पैन, चौड़ा सा पैन लें, उसे रखें लो और मीडियम हीट पर और इस घोल को अच्छे से मिक्स करके आप डाल दें पैन में। अब बस करना क्या है, इसे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे और ये कुक हो जाएगा। अब ये जो कॉर्नस्टार्च है इसमें होते हैं बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और इन्हें जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है और उसे गर्म किया जाता है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो उसमें आते हैं बहुत सारे चेंजेस। ये बन जाता है एक जेल की तरह। जेल तो हम सभी जानते ही हैं कैसा दिखता है। अगर जेल पैन की वॉल्स पे चिपक जाएगा तो वह सूख जाएगा और उसे हम अपने सेव मेकर में नहीं डाल पाएंगे, वह छेद में से नहीं निकल सकता, तो हमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा बनाना। 2 मिनट हुए हैं देखिए और जेल बनना शुरू हो चुका है। मैं इसे बराबर चलाती रही हूँ और ये है 3 मिनट के बाद। अब देखिए इसमें एक अलग ही तरह की शाइन आ गई है, चमक आ गई है इसमें, ये देखिए। अब ये पहले की तरह लिक्विड भी नहीं रहा ज़्यादा और इसकी वॉल्स देखिए मैं बिल्कुल साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ। और यह है 6 मिनट के बाद। हमें इसे इतना कुक करना है कि ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, ग्लॉसी और ट्रांसलूसेंट। लगभग 8 से 9 मिनट लगते हैं, आपकी हीट सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। और हाँ, एक बार जब आपका ये रेडी हो गया मिक्स, तो अगर वॉल्स पर कोई जेल चिपक गया है तो उसे बीच में मिक्स ना करें, नहीं तो वह फलूदा सेव मेकर की होल्स में से नहीं निकल पाएगा और हमारे नूडल्स अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए कैसी बढ़िया सी चमक आ गई है। अभी टोटल 9 मिनट्स हुए हैं मुझे कुक करते हुए और अब ये रेडी है। गैस को मैं कर रही हूँ बंद और इस मिक्स को डालूंगी मैं सेव मेकर में। यह काम अब चुस्ती से करना है, गरम गरम मिक्स से ही बेस्ट सेव बनेगी। एक बात और, गरम गरम मिक्स जब डलता है मेटल के सेव मेकर में तो हाथ को गर्म लगता है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप किचन टॉवल से सेव मेकर को पकड़ लें। ये देखिए मैंने इसे लगभग ऊपर तक भर दिया है, थोड़ी सी जगह रह गई है और इसको अब मैं करूँगी बंद। बस अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। बस गोल गोल घुमाते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे घुमाना है और आप
मूव करते जाएंगे, सेव मेकर को हिलाते जाएंगे और नीचे से इसकी पतली पतली नूडल्स पानी में गिरती जाएंगी। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग काम है, बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं ये सेव। यहाँ देखिए मैं क्लोजअप में दिखा रही हूँ ताकि आपको सेव पानी में गिरती हुई दिखाई दें। पतली पतली नूडल्स हैं। अब अगर समझें कि हो क्या रहा है, गरम गरम मिक्स था और बिल्कुल हमने चिल्ड पानी में डाल दिया, तो ये जो टेम्परेचर शॉक लगा इस मिक्स को एकदम गर्म से एकदम ठंडे में, तो उससे ये हो जाती हैं फर्म। यहाँ देखिए अभी आधा मिक्स तो मेरा नूडल्स बन गए, बाकी का आधा भी मैं डाल देती हूँ और उसके भी ऐसे ही नूडल्स बना लूँगी। कोशिश करिए कि गरम गरम मिक्स में ही आप सारे नूडल्स बना लें। एक बार मिक्स ठंडा होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी नूडल स्ट्रिंग की तरह नहीं गिरती हैं, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं रहता है बनाने में। यहाँ मैं पूरे ही मिक्स के नूडल्स बना चुकी हूँ, सेव तैयार है। अभी इस टाइम पर सेव है कच्ची, तो इसमें चम्मच नहीं डालना है, हिलाना नहीं है इसे, बस बिल्कुल इसको बोल को एज इट इज़ फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे में ये ठंडी होके फर्म हो जाती हैं, बिल्कुल अपनी बढ़िया सी शेप ले लेती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा फ्रिज में रखा है और अब हमारी सेव की जो शेप है बहुत ही बढ़िया हो गई है, बिल्कुल सेट हो गई है शेप। अब ये उस तरह से नहीं टूट रही चम्मच डालने पर। फोर्क मैंने डाला है, बहुत ही प्राउड सी फीलिंग होती है कि ये मैंने बनाया है। मार्केट में मिलने वाली चीज़ है पर खुद से बनाई हो तो उसकी बहुत ही अलग खुशी होती है। मैंने जो येलो कलर डाला था वह थोड़ा सा निकल कर पानी में भी आ गया है, पर अभी भी सेव काफ़ी ब्राइट है, ब्राइट येलो कलर की है। इस सेव से आप बनाएं अपने डेजर्ट्स। मैंने चैनल पर ऑलरेडी रबड़ी फलूदा और कुल्फ़ी फलूदा का वीडियो शेयर किया हुआ है, जिसके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे डेजर्ट्स में ये डाला जा सकता है। कस्टर्ड्स में डालें, आइसक्रीम के साथ बनाएं, या फिर बनाएं पारफेज, या फिर डालें फ्रूट क्रीम में, एक अलग ही उसको ट्विस्ट दे दें। फ्रेंड्स, आपने देखा ये फलूदा सेव घर में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूनम्स किचन चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इंजॉय करने लगी हूँ ये फलूदा सेव। अभी के लिए है बाय। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।